दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है, मोहब्बत ये नहीं तो क्या है। ओ दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है, मोहब्बत ये नहीं तो क्या है। जी हमारे बच्चों का लंच बॉक्स पैक हो चुके हैं और अभी हम दे देंगे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपने चैनल पर मौजूद हूँ। और अभी जो आप लोगों को वीडियो देखने को मिली है थोड़ा सा लेट मिल रही है देखने को, क्योंकि बताया है ना मैंने आप लोगों को कि मेरी लाइफ जो है अभी थोड़ी सी बिजी चल रही है, सबकी बल्कि चल रही है, मेरी क्या। तो इसलिए आज वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गई हूँ। इंट्रो मैंने जो लगाया है उसमें बगुड़ी कह रही है ये प्यार नहीं तो क्या है। बिल्कुल ये क्या है, ये मेरा भी सवाल है बगुड़ी तुझसे कि ये क्या है। इसको प्यार नहीं कहते, ये क्या है, मुझे तू जवाब दे। इसको क्या कहते हैं जो तू ये बम लेकर दिखा रही है यहाँ पर। इस बम को प्यार नहीं कहते, इस बम को नाजायज रिश्ता कहते हैं। ये जो तू नाजायज़ बम लेके यहाँ पे शो करा रही है और ये मैसेज देने की कोशिश करी है कि कोई भी आ जाओ, इस तरह घुस जाओ, इलीगल तरीके से घुसपैठिया बन जाओ और उसके बाद किसी भी के भी साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह जाओ और इस तरह प्रेग्नेंट हो जाओ और बच्चा पैदा कर लो, उसके बाद नागरिकता हासिल कर लो। तो ये क्या है, इसका जवाब तू दे कि ये क्या है। ये कोई जायज़ तरीका तो नहीं है। इसकी सज़ा तो तुझे मिलेगी मिलेगी, क्योंकि मोमिन मलिक सर ने जो तुझ पे रस्सी कसना स्टार्ट किया है, बल्कि पूरी मीना फैमिली पे जो रस्सी कसना स्टार्ट किया है, आगे आगे देखो अभी होता है क्या। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं और बिना डिटर्जेंट वाली इस बगुड़ी की धुलाई करते हैं। आज की जो फजूल वीडियो इसने शेयर की है, 2-3 की क्लिप्स को ज्वाइन करके एक कंटेंट तैयार करके फिर से अपने चैनल पर ठोक दिया इसने। तो चलिए उस पर ही रिएक्शन देते हैं और इसकी धुलाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बता रहा था ये लप्पू की सुबह का टाइम हो गया है, बच्चों की जिम्मेदारी मैं उठा लेता हूँ, बच्चों को ये तैयार कर देती, नाश्ता मैं बना लेता हूँ, मैं मैगी बना रहा हूँ, मैं भी चाय चढ़ा रहा हूँ और बला 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 बला। ये हमेशा कंटेंट में इनके यही सारी रूटीन होती है। शेयर करते हैं कि बच्चों के लिए आज कंटेंट बनेगा, बच्चों को आज दिखाया जा रहा है, बच्चों को ले लेकर ये कंटेंट बन रहा है। समझ रहे हैं ना आप लोग, बच्चों का नाम लेके यहाँ पे कंटेंट क्यों बना है, खास की ये वाली वीडियो क्यों आज शेयर की गई है, समझ रहे हैं ना। बस तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बच्चों के लिए मैगी बना, लंच भी पैक हो गया लंच बॉक्स में, और उसके बाद एक बैग रख के चारपाई पर ये बैठी हुई थी। बाकी बैग्स कहाँ थे बगुड़ी, और बच्चे कहाँ थे, बच्चे यूनिफॉर्म पहने नज़र क्यों नहीं आए, क्यों नहीं दिखाती है तू। बस ये यहाँ तक आके तो स्टॉप क्यों जाती, क्यों तेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। तुझे क्यों मौत पड़ती है बच्चों को स्कूल भेजते वक्त आगे वीडियो शेयर करने में, बच्चों को यूनिफॉर्म पहने दिखाने में क्यों मौत पड़ जाती है। यहाँ पे तेरा कैमरा काम करना बंद कर देता है, या तेरा मोबाइल ख़राब हो जाता है, या कोई और बात है। बात यह है कि बच्चे स्कूल जाते ही नहीं हैं। तूने यहाँ पर ये इंप्रेशन देने की और दिखाने की कोशिश की कि लोग बकवास करते हैं। मेरे बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, मेरे बच्चे यहाँ पर पढ़ लिख कर एडवोकेट बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। ये इंप्रेशन देने के लिए ये बगुड़ी यहाँ पर ये वीडियो शेयर करती है, लेकिन आगे की वीडियो ये शेयर नहीं कर सकती क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म है ही नहीं, बच्चों के वैन आते ही नहीं हैं। इसके बच्चे स्कूल जाते होते तो क्या लगता है कि ये स्कूल जाते वक्त यूनिफॉर्म के वीडियो बनाकर नहीं दिखाती, क्योंकि इसको तो अपनी सपोर्ट में ये वीडियो चाहिए ना। ये क्यों नहीं आगे वीडियो शेयर करती है, पॉइंट है ना यहाँ पर। पॉइंट हम ला कर रखते हैं कि आगे कभी ये शेयर कर भी नहीं सकती क्योंकि बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं हैं। ये अपने हेटर्स को झूठा साबित करने के लिए, अपने इनलीगल काम को लीगल बनाने के लिए रोज़ाना नए नए तरीके और पैटर्न अपनाती है और इस तरह की वीडियोस हमारे सामने शेयर करती है। और ख़ास के बच्चों की बात करूँ तो बच्चों के लिए इस तरह झूठी वीडियो बनाती है कि लंच बन रहा है, लंच पैक हो रहा है, बच्चों को मैंने तैयार कर दिया है, बच्चों की जो वैन है स्कूल की वो आ गई है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल। लेकिन कभी भी क्या लगता है ये छोटे छोटे से क्लिप्स ये कभी मिस नहीं करती, हमारे साथ शेयर करती है कि अब बच्चे अगर असल में स्कूल जा रहे होते हैं, बच्चों का ये मुस्तकबिल बना रही होती है और इसमें इतनी हिम्मत होती है और इसमें इतने गट्स होते हैं, ये इतनी काबिल फाजिल होती है। तो क्या ये होली के दिन जो इस तरह होली मना रही थी, 4-5 दिन इसने लग कर खूब इंजॉय किया, वहाँ पर बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। बच्चों का जब स्कूल होता है ना, तो बच्चे जब स्कूल पढ़ रहे होते हैं तो उनका एग्ज़ाम भी होता है। तो ये है सीमा बगुड़ी, एक माँ जो कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल बहुत अच्छे से बना रही है। एग्ज़ाम होते हुए स्कूल बच्चे जाते हुए ये बच्चों के साथ फुल इंजॉय में लगी रहती है। बच्चों की पढ़ाई, किताब, सिर्फ बैग और लंच बॉक्स। कभी बुक्स देखे इनके, कभी गिफ्ट्स में देते हुए बुक्स देखा आप लोगों ने, कोई लिखने पढ़ने की चीज़ें लाते हुए बच्चों को देते हुए आप लोगों ने देखा है इस काले कौवे झिंगुर को या फिर इस बगुड़ी को? नहीं ना। ये क्या देती है बगुड़ी बच्चों को गिफ्ट में? पायल, क्लिप्स, बैंड्स, कपड़े, जूते, मेकअप, लिपस्टिक। और क्या देती है? और क्या देती है तरबियत में? नाच गाना, अदाएं,
ये बच्चे सीख रहे हैं। और ये बेटियां हैं, बेटियां तो वही चीज़ सीखती है ना जो माँ करती है। माँ के करीब ज़्यादा बेटियां होती हैं। तो बेटियां अभी तक क्या सीखी होंगी, स्कूल तो जाती है नहीं। ये यहाँ पर झूठी वीडियो आज बनाकर इसने दोबारा से हमारे सामने रख दिया है। अच्छा, एक और बात मज़े की, ये जो बगुड़ी है ना, ईद की तैयारियां कर रही है। इस बारे में मैं बात करूंगी। जैसे कि अभी आपने देखी है ना, ये वीडियो शेयर किया इसने, जबकि ये क्लिप्स इसने अलग से ज्वाइन किया है, एक कंटेंट बनाया है। तो यहाँ पर ये बगुड़ी करवा रही है लप्पू की ईद की तैयारी और खुद की भी। तो चले फिर बगुड़ी का करते हैं राज फाश के बगुड़ी ये शॉपिंग क्यों करवा रही है, क्या ईद मनाना है इस बगुड़ी को या फिर कुछ और बात है। तो पहले बात करेंगे कि भगोड़ी जो बच्चों के लिए वीडियो बनाकर आज शेयर करी है, तो भगोड़ी को लग गए हैं मोशन, बल्कि पूरी मीना फैमिली को लगे हुए हैं मोशन। उसमें 64 दांतों वाली भी है, बड़ी चमची चाची भी है, बबीता चाची, उसके बाद जो है वो नेत्रपाल भी है। नेत्रपाल कितने ठुमके लगा रहा था ना, और ये बगोड़ी अपने ससुर के साथ नाच रही थी, ठुमके लगा रही थी ससुर के सामने इस तरह मुंह खोल कर, जिस तरह ये हा हा करके हंसती है। जैसे कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में मैंने सुना है कि बहुएं जो है लंबा घूंघट निकाल कर सामने आती, चेहरा भी नहीं दिखाती हैं और इस तरह अदाएं नहीं दिखाती हैं, बल्कि एक जगह शराफत से खड़ी रहती, मतलब बहुत इज्जत और एहतराम से रहती है। सनातनी बहू की बात करूँ तो, लेकिन ये तो सनातनी नहीं है ना। ये कहती है मैं कट्टर हिंदू हूँ, तो कट्टरता इसकी कहाँ चली जाती जब ससुर और जेठ आते हैं। तो जैसे कि जेठ के सामने ये बैठकर पकवान बना रही थी होली वाले दिन, तो देखा आपने दुपट्टा जस्ट सर पे था, ऊपर का जो यानी पूरा बॉडी पार्ट जो है नजर आ रहा था। सामने बैठी हुई जेठ के गला बड़ा सा खुला हुआ और बैठकर ये वहां पर सिर्फ टंडेली कर रही थी। पकाती पकाती तो कुछ है नहीं, इसको आता तो कुछ है नहीं, बाकी काम तो इसकी 1.5 फीट की सास कर रही थी। सिर्फ ये वीडियो बना रही थी अपना कंटेंट कि ये पक रहा है, वो पक रहा है, ये देखिए आलू कितने सॉफ्ट है, हम आलू के पकोड़े बना रहे हैं, हम ब्रेड के पकोड़े बना रहे हैं, भगवान को भोग लग रहा है। सिर्फ होली वाले दिन इन लोगों को भगवान याद आए थे, वो भी कंटेंट में दिखाने के लिए। खास के बगोड़ी ने दिखाया जूम करके कि ये देखिए ये वाला जो भोग है ना, ये भगवान को जा रहा है। वैसे तो मीना फैमिली की जो भगवान वो बगोड़ी है, पहले इसको भोग लगता है, फिर बाकी लोगों को मिलता है खाने को। कोई ऐसा एक दिन नहीं है कि बगोड़ी वीडियो शेयर नहीं करती अपने चैनल पर, और उस वीडियो में जो चीज़ होती है रोज़ाना हमने यही देखा है कि बगोड़ी को सबसे पहले भोग जाता है, उसके बाद बाकी लोग खाते हैं। तो अगर इस बात में भी कहते हैं झूठ है ना, तो जो हमारे हिटर्स हैं हमें आकर यहाँ पर झुठला दें कि नहीं बगोड़ी नहीं खाती, सबसे पहले भगवान को जाता है। भगवान सिर्फ एक दिन, महीने में एक दिन याद आ जाते हैं, जब हम इतना ट्रोल कर देते हैं, इतना आईना दिखाते हैं, जलील ख्वार हो जाते हैं ये लोग, तो फिर एक दिन दिखा देते हैं मजबूरी में आके कि नहीं भगवान को आज भोग लग रहा है। तो भाई ये है इन मीना फैमिली का ड्रामा। और मीना फैमिली का ड्रामे का जो ड्रॉप सीन है वो बहुत जल्द होने वाला है। और यहाँ पे लप्पू का आप देखें मौसम कैसा चल रहा है, अभी गर्मी आ गई है, लेकिन ये लप्पू जो है जैकेट पहन के बैठा है। तो देखिए आप सब, ये है इस बगुड़ी का कंटेंट। 1 महीने पुरानी बनी हुई जो वीडियो है वो आज हमारे साथ शेयर कर रही है। इस तरह तो ये गोलमाल करती है, इस तरह यूट्यूब को भी और यूट्यूब फैमिली को भी ये उल्लू बना रही है। ये चैनल चला रही है और डॉलर कमा रही है। अच्छा, आज ये बच्चों की वीडियो जो खासकर शेयर की है, इस पर भी वजह है। लोग ट्रोल कर रहे थे कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और ये किस तरह बच्चों के लेकर एंजॉय कर रही है, होली मना रही है, बच्चों के एग्जाम है। तो उस बात को झुटलाने के लिए यहाँ पर ये दिखा रही है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों की इनको बहुत फिक्र है। और दूसरी बात यह है कि बच्चों को लेके भी जो भी अपडेट आ रही है मोमिन मलिक सर दे रहे हैं, उस बात को भी लेके यहाँ पे दिखा रही है कि मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना रही हूँ। मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे, लिख रहे, स्कूल जाते हैं, एडवोकेट और वकील तो बन ही जाएंगे और मैं बना कर रहूँगी। बगुड़ी, तेरे ख्वाब बड़े ऊंचे हैं, लेकिन उस ख्वाब को चिकना चूर करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं ना, और सबसे बढ़कर मोमिन मलिक सर बैठे हैं ना। तो चल देखते हैं, वेट एंड वॉच तू कहती है ना, तो हम भी तुझे देखते हैं कि तू कहाँ तक अपने आप को यहाँ पर मनवा सकती है, कितने जोर लगा के अपने आप को यहाँ रोक सकती है, कितने इनलीगल काम यहाँ पे तू कर सकती है, और कितना देखते हैं कि झूठ की जीत होती है और कितनी देखते हैं कि सच की जीत होती है। वैसे सबको पता है कि एक ना एक दिन सच की ही जीत होती है और झूठ की हार होती है। जैसे कि याद होगा निर्भया वाला केस, सबको याद है, बहुत अच्छे से याद है। उस केस में भी तेरे ये दल्ले भैया ही थे, बहुत जोर लगाया उन्होंने, बहुत कोशिश की निर्भया के मुजरिम को बचाने के लिए, फांसी से रोकने के लिए बहुत कोशिश की। बहुत कोशिश के बाद भी उनको नहीं बचा सका ये तेरे दल्ले भैया। तो तेरे साथ भी तो वही चल रहा है ना, तुझे भी बहुत बचाने की कोशिश कर रहा है। 2 साल हो गए बचाते हुए, और कितना बचाएगा? एक ना एक दिन वो हारेगा, क्योंकि हमेशा सच की जीत होती है, झूठ का मुंह काला होता है। तो तेरा भी मुंह एक ना एक दिन काला होगा, साथ में तेरे दल्ले भैया का भी होगा। और उस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार है। हमें इसका इंतजार नहीं है कि तू बच्चा इस दुनिया में लाने वाली, तू बार बार जो इतना बड़ा बेबी टमी लाकर हमारे सामने रख देती है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू सदा की बेगैरत थी, बेगैरत है और बेगैरत ही रहेगी। तू पूरी
नंगी होकर भी यहाँ आकर खड़ी हो जाएगी ना, हमें आपका फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बेगैरत होता है वो इस तरह के ही काम करता है। तू अपने आप को मनवाने के लिए नंगी भी होना गवारा करेगी, तुझे शर्म तो आएगी नहीं, क्योंकि तू अपने आप को सच्ची साबित करने के चक्कर में हद दर्जे तक गिर सकती है। इस बात की गवाही तो तेरा यार जाफर भी दे चुका है। तू मरना पसंद करेगी, अपने आप के लिए हार पसंद नहीं करेगी, तो हम उस दिन के लिए दुआ करते हैं कि काश के वो दिन आ जाए कि तू मर जाए, क्योंकि तेरे लिए अब यही दुआ निकलती है। हमारे दिल से तेरे लिए अब सिर्फ यही बद्दुआ निकलेगी, क्योंकि तूने अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने मफाद के लिए उन 4 मासूम बच्चों का इस्तेमाल किया है। किसी मासूम शख्स का घर बर्बाद किया है, उसको रोड पर लाकर खड़ा कर दिया, और यहाँ आकर तू अय्याशा कर रही है और उसके लिए झूठे अल्फाज, झूठे इल्ज़ामात लगाती है कि तुझे मारा करता था, पीटा करता था। तेरे लिए जो आज मर जाने वाले अल्फाज हमारे ज़ुबान से निकल रहे हैं ना, एवं नहीं निकल रहे हैं। तूने जो किया है हमारे इस्लाम के साथ, तूने जो किया हमारे पाकिस्तान के साथ, तूने जो किया है वो 4 मासूम बच्चों के साथ, जिन बच्चों को तू लेकर इनलीगल तरीके से घुसपैठियों की तरह घुस रही थी। खुदा न खासा उन बच्चों की जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार होता? उन बच्चों को तो तू कहीं पे भी दफन करके जाकर भारत में बैठ जाती और ठुमके लगाती, अपना नंगा नाच करती। तो इसलिए ये अल्फाज हमारे निकलते हैं कि उन बच्चों की मौत भी ना तुझे आ जाए। अल्लाह करके उन बच्चों को अल्लाह सलामत रखे और जल्द से जल्द पाकिस्तान पहुंचा दे उसके बाप के पास। और हाँ, क्या कह रही है कि ग़ुलाम हैदर जो है बहुत मारा करता था, जुल्म किया करता था। तेरे बॉडी पर जो निशानात है वो ग़ुलाम हैदर की दिए हैं। सच बताना, जो ये तू आशिकी कर रही थी, आशिकी माशिकी 4 बच्चे पैदा करने के बाद, उसके आशिकी में तूने ये कट सारे लगाए थे, और उन कट को लेकर तू डबल बातें करती है सोशल मीडिया पे बैठ के। कभी कुछ कहती है तो कभी कुछ कहती है, कभी कहती है मैंने आशिकी में कट लगाए हैं, तो कभी कहती है उन निशानात को लेके कि ग़ुलाम हैदर ने तुझे पीटा है, मारा है, कट लगाया है। कितनी झूठी है तू, कहाँ तक झूठ बोलेगी और किस हद तक झूठ बोलेगी? तेरे कहने के मुताबिक ना कि ग़ुलाम हैदर तो 4 साल से कमाने के लिए गया हुआ था तुझे तलाक देकर, ठीक है, वो कमाने के लिए गया हुआ था, तो तुझे वो पीटा कब करता था? डिजिटल तरीका था कोई? किस तरह पीटा करता था? ऑनलाइन कोई तरीका ऐसा पिटाई का? अगर है तो हमारे सामने लेकर और सबूत रख कर फिर बात करना। अच्छा, तलाक दे दिया था, उस तलाक के भी तूने सबूत नहीं दिया। यहाँ पर 4 साल पहले तुझे तलाक दे देता है, फिर उसके बाद मुन्नी भी पैदा हो जाती है, और ग़ुलाम हैदर तुझे खर्चा भी भेजता रहता है, तुझसे कांटेक्ट पे भी रहता है। जबकि जब तू भाग रही थी हिंदुस्तान के लिए, जब तू कराची से एयरपोर्ट गई, उसके बाद एयरपोर्ट पर तुझे घबराहट हो रही थी, जब तू दुबई जा रही थी, वहाँ से तुझे फिर नेपाल आना था, फिर तू हिंदुस्तान में कदम रखी है ना। जब तू एयरपोर्ट पर थी उस वक्त तूने घबराहट में फ़ोन किया था ग़ुलाम हैदर को, कह रही थी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहा था? नहीं कहा था, वो भी तू झुठला देना। तो देख कहाँ तक तू झूठ बोलेगी, किस हद तक झूठ बोलेगी। तुझे तो गाइड करने वाला तेरा अभी दल्ले भैया आया हुआ ना, तुझे झूठ सच सिखा रहा है, लेकिन जो तूने शुरू में आकर इंटरव्यूज दिए थे वहाँ पे काफ़ी बातें तूने सच बोली थी। उसके बाद तेरे सारे ड्रामे शुरू हुए थे, क्योंकि तुझे गाइड कर रहा है तेरा ये दल्ले भैया, और वो दल्ले भैया तुझे एक ना एक दिन फंसा कर रहेगा, क्योंकि वो उसे सिर्फ नोट चाहिए तेरे ठुमके के और तेरे चैनल के। तू उसके लिए जो ठुमके लगाती है, जो चैनल चला रही ना, एक भी दिन वीडियो मिस नहीं करती है, तो वो सारे जो डॉलर्स है ना वो इस तेरे दल्ले भैया की जेब में डाले ना, और उसकी जेब में तू नहीं डालेगी तो फिर तेरा केस वो जो है नहीं लड़ेगा, तुझे बचाएगा नहीं। फिर तेरा क्या होगा और इस कालिए का क्या होगा? वो कहते हैं ना, तेरा क्या होगा कालिए। तो यही है हकीकत यही है कि अभी तू डॉलर देना बंद कर दे अपने दल्ले भैया को, फिर तेरे दल्ले भैया तुझे तेरी औकात पे लाकर खड़ा कर देंगे। फिर किस तरह तेरे केस में ऐसे चुटकी बजाकर कार्रवाई होती है, क्योंकि ये सारी कार्रवाई जो लीगल कार्रवाई वो तेरे दल्ले भैया ने तो रुकवाई भी है, जो गोलमाल किया हुआ है सबको पता है। आईना दिखाओ तो कुछ लोगों को लग जाता है बहुत बुरा। तो चलिए एक और आईने पे ज़रा मतलब एक और बात पे रोशनी डालते हैं और आईना दिखाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि भगोड़ी कर रही है ईद की तैयारियां और ईद की शॉपिंग। बिल्कुल कैसे भूल सकती है भगोड़ी अपना धर्म? बिल्कुल नहीं। ये कहती है अपनी बहनों से, जब ये प्राइवेट में छुप कर बात करती है ना रीमा से, तो कहती है मैं आज भी मुसलमान हूँ, मैं आज भी नमाज़ पढ़ती हूँ। तो जैसे कि रमज़ान का महीना चल रहा है, अब रोज़े तो ये नहीं रख सकती है, लेकिन जो बच्चे हैं वो तो मुस्लिम हैं, उनको अपना दीन याद है, उनको अपना पाकिस्तान भी याद है, और उनको अपने दीन के मुताबिक जो ये मुसलमान होते हुए रोज़े रखते थे, ईद मनाते थे, तो बच्चों को वो दिन याद आ रहे हैं। अभी जिस तरह ज़ोर शोर है, जिस तरह की बातें चल रही हैं कि रमज़ान है, रोज़े रख रहे हैं, ईद की लोग तैयारियां कर रहे हैं, तो बच्चे तो ज़िद करते ही हैं ना, बच्चे तो फिर बच्चे हैं, तो बच्चों को भी ईद मनाना है। अब भगोड़ी डायरेक्ट तो नहीं बता सकती ना, क्योंकि ये सनातनी होने का जो चोला ओढ़ी हुई है, तो फिर वो चोला जो है दागदार हो जाएगा, फिर लोग इस पे उंगलियां उठाएंगे। तो अभी देखें आगे होता है क्या है। ये भगोड़ी छुप छुपा के ही सही शॉपिंग भी करेगी
और ईद भी मनाएगी, लेकिन उस ईद को मनाते हुए ये यहाँ पर गोलमाल ये करेगी कि आज इसका बर्थडे है, आज हमारा फलाना त्यौहार है, आज मेरा बर्थडे है तो कल लप्पू का बर्थडे होगा। इस तरह करके ये ईद मना लेगी और बच्चों को भी देखेगा इसी तरह तैयार करके ये रखेगी, कोई ना कोई ऐसी सेलिब्रेशन वाली डेट ले आएगी और सेलिब्रेट करेगी। तो ये भगोड़ी का होता है गोलमाल। देखिए इस बात को आप लोगों ने ज़रूर मेरे फॉलो करना है कि आगे ये भगोड़ी कौन सा गोलमाल करने वाली है। और हाँ, जैसे कि अभी ये पुरानी वीडियो शेयर करी है ईद वाले दिन भी, उम्मीद नहीं लगाइएगा कि बिल्कुल ये रियल वीडियो अभी की अभी ताज़ी बनाकर शेयर करेगी, नहीं, पुरानी ही वीडियो शेयर करेगी और इस दौरान बैक कैमरा ऑफ कैमरा बच्चों को तैयार भी करेगी और ईद भी सेलिब्रेट करेगी। तो ये है इसकी हकीकत, क्योंकि ये गोलमाल औरत है और हमेशा से ही गोलमाल करती आई है। महा दुनिया की एक वाहिद तरीन कहते हैं ना झूठी औरत है। कभी भी इस औरत पे भरोसा मत करिएगा। और हाँ, जैसे कि ये हॉस्पिटल में अपना नाम लिखवाइए तो वहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो कौन से मैरिज सर्टिफिकेट दिया है भगोड़ी तूने? जो नेपाल में तूने जो ज़बानी कलामी शादी की थी वो वाला सर्टिफिकेट दिया है। वो वाला सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जो तूने यहाँ पे धूमधाम से सोशल मीडिया को बुलाकर बड़ा सज धज कर सोशल मीडिया पे बैठ कर 8 फेरे लगाकर तूने जो शादी की थी? तो इस लीगल शादी की तूने डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं तैयार कराए? और ये वाले डॉक्यूमेंट्स तूने हॉस्पिटल में जमा क्यों नहीं कराए? तूने नेपाल की शादी के डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए और वहाँ के डॉक्यूमेंट्स तेरे एक्सेप्ट भी हो गए। मज़े की बात है, वो डॉक्यूमेंट्स मतलब फेक ही हुए ना। उस फेक डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए तूने हॉस्पिटल में अपना नाम लिखाया है इस बेबी को डिलीवर करने के लिए, यानी डिलीवरी करवाने के लिए। तो ये भगोड़ी का भी यहाँ पे देखे गोलमाल चल रहा है। खैर, होने हवाने वाला कुछ नहीं है। तू यहाँ पर 10 जगह अपने ये फेक डॉक्यूमेंट दे के 10 बच्चे भी पैदा कर ले, तुझे एक ना एक दिन तो डिपोर्ट किया जाएगा या फिर तुझे सज़ा होगी। वैसे मोमिन मलिक सर जो है तुझे सज़ा दिलवाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि तुझे सज़ा हो, और हर हाल में हम भी चाहते हैं कि तुझे सज़ा हो। तो ये थी मेरी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। जल्दी से लाइक कीजिए और आकर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।